ठीक है, तो फिर आगे समझते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ। तुम बताओ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या हो 90 क्या 90 डिग्री हो। हाँ, कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो इसका मतलब इसका एक एंगल क्या हुआ, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए लेट किया, ये बी एंड ये सी, ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होंगे कि नहीं? तो राइट एंगल ट्रायंगल की तो ये डेफिनेशन होती है ना कि वन एंगल इज 90 एंड अदर टू एंगल एक्यूट एंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है हमको कि जो हाँ दो एक्यूट एंगल है, इनका डिफरेंस है 2 पाई बाई 5 रेडियन में। देखो हमको ये दे रखा है कि इनका डिफरेंस है 2 पाई बाई 5 रेडियन। देखो समझो, मान लो कि तुम ये x है और ये क्या है y, हमने लेट किया है किसमें, डिग्री में। क्यों लेट किया डिग्री में? क्योंकि डिग्री में ही है वो 90। क्यों नहीं, क्योंकि अगर तुम लगाओगे भी ना सम, तो कि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर रेडियन में लेट नहीं कर सकते इसको, तो फिर बदलना पड़ेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझो, तो इनका तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमको एक चीज दे रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 2 पाई बाई 5 रेडियन, ये दे रखा है। ये रेडियन में दे रखा है ना डिफरेंस। अब इसको किस में बदलते हैं हम लोग, 180 बाई पाई, तो ये किस में बदल गया, फिर डिग्री में बदल गया। बताओ, ये बदल गया कि नहीं? तो पाई रेडियन कट गया, 5 1 जा 5 3 जा 15 5 6 जा, क्लियर है, 36 जा 72 डिग्री में आया। तो ये हुआ x, यहाँ x डिग्री y डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इक्वल 162, कितना हो जाएगा ये 162। ठीक है, ये 2 और 9 6 कितना हुआ 760। ठीक है, तो x 2 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में 81 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 81 डिग्री। अगर ये जो दो इक्वेशन है, इनको हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट, वैल्यू पुट कर देंगे ना, वैल्यू पुट करना हो तो पुट कर। अच्छा, सीधी बात है कि अगर x की वैल्यू 81 है तो y कितना होगा 90। कब हो सकता है, जब 9 डिग्री हो, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9 डिग्री होगी। दिस इज द, ठीक है, यू कैन नोट दिस। देखो, तो अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें ग्रेड का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, ग्रेड तुमको पता है ना किसमें था, सेंचुरियन सिस्टम था, है ना, एंगल मेजरमेंट करने का। तो ये उसी का है क्वेश्चन, ये पहला एक ही क्वेश्चन है इसमें शायद। देखो समझो, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल दिया गया है 2/3x ग्रेड, another angle is 3/2x degree and third angle is πx/75 radian. Find the all in radian, in degree. डिग्री में हमको कह रहा है कि सभी को फाइंड आउट करना है। देखो, अच्छा एक चीज बताओ हमको, तुमने अभी तक जो सीखा तुम बताओ। जैसे ये ग्रेड का है, तो सब किस में चेंज करोगे, पहले ग्रेड में नहीं, सब के सब अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। सब के सब डिग्री में क्यों चेंज करने पड़ेगा, क्योंकि उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। वो एक फार्मूला है, वो किसमें है, डिग्री में है। जब तक डिग्री में चेंज नहीं करोगे सबको ऐड नहीं कर सकते हो। अगर इनका सभी का सम कर दिया 180 डिग्री तो गलत है, क्योंकि सब डिग्री में होने चाहिए तब सम 180 डिग्री होगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से समझो। तुमने सेंचुरियन सिस्टम में पढ़ा था कि एक राइट एंगल, सेंचुरियन सिस्टम में पढ़ा था ये एक राइट एंगल है। अगर इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये इसमें कितने होंगे, एक ग्रेड, हर एक ईच पार्ट इज 1 ग्रेड। तो इसमें एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते ही नहीं। और जो तुमने पहले डिग्री
मेजरमेंट किया था डिग्री सिस्टम, उसमें एक राइट एंगल में तुमने कितने डिग्री पढ़े थे? 1 डिग्री। मतलब एक राइट एंगल में 90 डिग्री। अच्छा। देखो एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल में कितने होते हैं? 90 डिग्री। और एक राइट एंगल में, अच्छा ये चीज देखो, एक राइट एंगल इक्वल एक राइट एंगल, तो ये इक्वेशन सही लिखी कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं है? अब एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा दिया। एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड होते हैं। ये पढ़ा कि नहीं तुमने? क्लियर है? तुम बताओ। अच्छा 1 ग्रेड में कितने होंगे? 100 का डिवाइड। हाँ, तो 1 ग्रेड में कितने होंगे? 90/100। 90/100 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल। 1 ग्रेड में 9/10 डिग्री होते हैं। 2x/3 ग्रेड में कितने होंगे? मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसमें इसका मल्टीपल कराएंगे। तो ये जो पहला वाला है 2/3x इंटू 9/10, तो ये फिर किस में बदल गया? डिग्री में बदल गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, कितना आया? हाँ, तो ये निकल के आ गया 3x/5 डिग्री। तो ये डिग्री में आ गया। ए की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। देखो सी को चेंज करके दिखाए। देखो अच्छा सी को, इसको तो सीधा, ये सीधा है ना। ये कितना है? πx/75। ये किसमें? ये रेडियन में। ये रेडियन में है कि नहीं? रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है तो 180/5। तो ये किस में चेंज होगा? डिग्री में चेंज होगा। सॉल्व करते हैं क्या? पाई से पाई कैंसिल हुआ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? देखो आगे सॉल्व करो इसको। पाई से काटेंगे, 15 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। हाँ 15 5 से 75। 15 इसको पहले काटो 15 से। 15 बन जा 15 और कितना कैरी कितना हुआ? 3 30। हाँ तो 15 2 जा 30 हुआ। इनटू में क्या है? x। इसको 15 5 जा। अब तो नहीं होगा। तो ये किस में आ गया? डिग्री में। बट ये किसकी वैल्यू किसकी है? ये सी की वैल्यू है। और बी क्या है? ऑलरेडी इन डिग्री। बी क्या है? ऑलरेडी इन डिग्री। तो इसको तो चेंज नहीं करना है ना। अब क्या हम कर सकते हैं क्वेश्चन? ये तो देखो ओरली तुमको समझाया। इसको फार्मूला, ये फार्मूला है तुम्हारा, इसको डायरेक्ट याद रखना। हाँ 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री। इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, हर जगह नहीं, इसको निकालेंगे नहीं हर जगह। अब इसको डायरेक्ट, तो ये हुआ क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐड करो, ये कितना है? 3x/5। क्लियर है कि नहीं? प्लस 3x/2 हुआ कि नहीं? 3x/2 प्लस 12x/5। लिखने का तरीका देखो ना। 3x इंटू 4/5 इक्वल 180। इक्वल 180 लिखा तो वही है ना। 4 3 जो 12x/5। कुछ अंतर तो नहीं है? क्या कॉमन है? 3 और कुछ 3x कॉमन है। अगर करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हो कॉमन। चलो अच्छा कर लेते हैं। तो ये 3x कॉमन है। 3x कॉमन है। कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन बहुत, मतलब कैलकुलेशन अगर तुम दिमाग से करते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। नहीं तुम ऐड करते तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। देखो कैसे ले, तो 3x हो गया। चलो अच्छा, ये क्या लिखा है? 4/5। जब 3x तो नहीं है ना, 4/5 एंड 1/5 कितना हुआ? 5/5 मतलब 1 हुआ क्या? 1। क्लियर है? तो ये कितना हुआ? 1/5 मतलब 1 ही हुआ। 5/5 हुआ ना। 4/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 5/5। क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर ऐड हो गए। तो ये मतलब इसको और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2, अरे 1 और हाफ 3/2। 1 एंड हाफ कितना हुआ? 3/2। गुड यार। ये कितना हुआ? 3/2 इक्वल टू कितना हुआ? 180। समझ में आई कैलकुलेशन? 3 3 जा 9 9 2 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 20 होता है कि नहीं? ये 20 हुआ। 3 3 कट गया कि नहीं? 2 इधर मल्टीपल में गया। x की वैल्यू 40 डिग्री। हमको x नहीं निकालना था, याद करो, हमको निकालना था ईच एंगल इन डिग्री। अच्छा बताओ a की वैल्यू कितनी है डिग्री में? ये है क्या? यही रखना है बस। हाँ तो x की रिप्लेस कर क्या रखना है? 40। तो 40 3 जा, अच्छा 8 जा 8 जा 8 हुआ नहीं, 8 3 जा
24 डिग्री। 24 डिग्री, गुड। इसमें रखेंगे क्या? हाँ। x की वैल्यू 48। हाँ 12 जा। हाँ कितना हुआ? 96। 96 डिग्री, गुड। ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। नथिंग इज जी, नथिंग इज मीन्स। हाँ ठीक है। हाँ अभी अगर एक कैलकुलेशन इस टाइप की है तुम्हारी, इसमें रखना है क्या? 40 रखना है। 40 का हाफ, 40 का हाफ 20, 23 जा 60 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है? बी की। और ये सी की और ये ए की। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन। इजी है क्या? ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन नोट दिस। ठीक, यहाँ तक हो गया। देखो एक और क्वेश्चन है जो हमने बताया था तुमको, जब रेडियन सिस्टम बताया था तो हमने रेडियन सिस्टम में ये बताया था, एक फार्मूला बताया था कि नहीं? जैसे मान लो ये कोई आर्क है, ये आर्क है और ए पी बी, ये आर्क है ए पी बी, और इसकी लेंथ मान लिया कि ये जो ए पी बी है आर्क, इसकी लेंथ लेट कर लिया कितनी है? एल है। और मान लो ये आर्क है जो ये सेंटर पर एंगल सब्सटेंड कर रहा है, लेट कर लो कि वो क्या है? थीटा। क्या? रेडियन। थीटा रेडियन। और इसकी रेडियस कितनी है? आर है। रेडियस कितनी इसकी? आर है। ये फार्मूला, तो यहाँ से फार्मूला निकाल के बताया था हमने तुमको, यल बराबर आर थीटा। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तब ये क्वेश्चन सही है। ठीक, तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? 22 सेंटीमीटर। हाँ, रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गई। और आर्क की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ये आर्क है इसका। हमको कह रहा है कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड हो रहा है वो हमको डिग्री में बताना है। किस में बताना है? डिग्री में बताना है। तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, तो सीधे डिग्री में आएगा। हाई स्कूल का मेथड याद करो, वहाँ पे हमने लिखाया था, हाई स्कूल में तुमने पढ़ रखा था कि लेंथ इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180। ये पढ़ रखा था कि नहीं? ये हाई स्कूल में पढ़ रखा था। अब थीटा किस में होता था? डिग्री में होता था। तो हमको किस में पूछा गया है? तो डिग्री में पूछा गया। एल की वैल्यू क्या दे रखी है? तो यहाँ पर रख देते हैं 22। क्लियर है कि नहीं? पाई इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो 22/7। 7 किस में गया? इंटू ऊपर गया कि नहीं? 180 किस में जाएगा? डिवाइड में यार, मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इक्वल में आर थीटा। इक्वल में क्या हुआ अभी? आर थीटा बचा कि नहीं? तो आर भी इधर किस में आएगा? डिवाइड में आएगा, जो कि आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 100। उधर क्या बचा? इन डिग्री। बस इसको सोल्यूशन करना है। आंसर है 22 1 जा 22। क्लियर है क्या? 2 से काटेगी। 2 से नहीं, एक तो 0 कट गया। 2 से काटोगे तो 2 9 जा और 2 5 जा 9 63। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आया? 12। ठीक है कि नहीं? 12 डिग्री। देखो इसको डिवाइड करो तो 12 5 60। तो 12 5 जा तो 12 डिग्री तो टोटल हुआ ना, और 3 कैरी को हुआ। तो 3 कैरी को हुआ मतलब 3/5 डिग्री और बच रहे हैं। तो अगर इसमें 60 का डिवाइड कर दो तो ये किस में निकल के आ गया? फिर मिनट में इंटू करके नहीं ना, तो इसको 36। हाँ, ये 12 हुआ। 12 3 जा 36 मिनट। ये हुआ थीटा की वैल्यू टोटल। एक ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, आसान भी है बहुत, है ना। बाय द हाई स्कूल के मेथड से हुआ। ये हाई स्कूल के लेवल का क्वेश्चन हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, ये हो सकता है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, यू कर सकते हो, नोट करो इसको। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक और शानदार क्वेश्चन है अपने पास। कह रहा है कि 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, इन दोनों के जो आर्क हैं उनकी लेंथ सेम है, और जो पहला आर्क है वो सेंटर पर एंगल क्रिएट कर रहा है कितना? 65। एंड ये वाला आर्क है जो SQT, ये इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल क्रिएट हो रहा है वो है 110 डिग्री। हमको कह रहा है कि इनको जो इनकी रेडियस है उनका हमको बताना है रेशियो। हमको बता, मान लो इसकी रेडियस है कितनी? R1 और लेट कर लो कि इसकी रेडियस कितनी है। तो हमको प्रूव वैल्यू किसकी बतानी है? R1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये रहा, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझो। देखो मान लो कि तुम इसकी लेंथ कितनी है? ये L। हाँ,
लेट जो आर्क है अपना APB, हाँ इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L। L है। हाँ तुमने हाई स्कूल में ये डिग्री में दिया रखा है, हाँ। तो डिग्री में फार्मूला 10th में पढ़ रखा था। हाँ। तुम बताओ तुमने क्या पढ़ा है, आर की लेंथ क्या होती है? पाई आर थीटा तो बाई तुमने ये पढ़ रखा है ना, L इक्वल टू पाई आर, तो आर है क्या? R1 इंटू थीटा। हाँ। थीटा कितना है? 65 65 बाई 180। 180 पढ़ रखा है क्या? हाँ कितना? 180। 180। हाँ क्लियर है? बताओ। हाँ। अब देखो इसकी भी आर्क की लेंथ कितनी होगी? पाई R2 थीटा बाई यल होगी कि नहीं होगी? हाँ। ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि Same दोनों arc की, length। हाँ दोनों की आर्क लेंथ क्या है? सेम। तो इसकी भी सेम ही होगी। फार्मूला क्या लगाओगे? पाई R2 पाई R2 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 180। अपॉन, 180 हमको निकालना क्या है? रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा? ये पहली क्वेश्चन हो गई और ये दूसरी क्वेश्चन हो गई, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड डिवाइड कर देंगे। हाँ। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग, डिवाइड करते तो यल से यल कट गया कितना आएगा? 1। 1 आएगा। हाँ जब वैल्यू कट रही है ना Divide तो होती है 1 होगा, डिवाइड हो रही है, टोटल डिवाइड तो 1 आता है। टोटल जब सब्सट्रैक्ट होता है तब 0 आता है। तो ये आपसे कितना आया? 1। डिनोमिनेटर सेम है क्या? कट जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम है तो कट गए, पाई से पाई पाई से पाई पाई कट गया। 110 उधर जाएगा। देखो। 110 अपॉन 65। हाँ ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कोई कहीं कुछ नहीं होगा। देखो ये क्या बचा? R1 65 इंटू 65 डिवाइड बाई R2 इंटू 110 R2 इंटू 110। 110। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अरे ये नीचे ही रहेगा ना, ये तो ऊपर जाता है, इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे होता है। हाँ यही तो होता है। हाँ तो ये यही रहेगा, ठीक है कि नहीं? आप समझो, डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करोगे? 110 बाई 65। 110 बाई 60, मतलब 5 से इसको डिवाइड करो ना पहले। अच्छा पहले हाँ तो ये कितना हुआ? 13 5 22 2 जा 2 जा, हाँ तो 22 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई तो 21 1 जा 21, और ये 13 किस में आएगा? डिवाइड में इक्वल में R1 बाई R2 R1 बाई दिस द आंसर। 22:30। हाँ हाँ ये हुआ, ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो इसको।